गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, तो हम जो प्रश्नावली चल रही थी आपके बीजीय व्यंजक, उस प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हैं। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजकों में हम कर रहे थे गुणा। अब गुणा जो करते हैं, एक पदों का गुणा कल आपको पता है सर कि 4 गुणा, जैसे 3b को गुणा करना हम क्या लिखेंगे, 4 के 12b। अगर मान लो इसी प्रकार 2 पदों को करना है तो जैसे x प्लस 1 को गुणा करना था 2x से, तो 2x से x को गुणा कर दिया और फिर प्लस का निशान लगा के 2x को 1 से गुणा कर दिया। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x। इस प्रकार से कल हमने सीखे थे। आज हम दो पद, दोनों तरफ दो पद होंगे, उन प्रकार के गुणा करके सीखेंगे कि वो किस प्रकार से किए जाते हैं। जैसे सवाल दे दिया 2x प्लस 5 और 4x माइनस 3 गुणा करना है, 4x माइनस 3 इनको गुणा करना है। गुणा करने का मतलब बीच में ये निशान नहीं हो कोई भी, तो ये दोनों आपस में क्या है, गुणा है। तो इसको हम लिखेंगे 2x प्लस 5 और 4x माइनस 3। अब देखो ये 2x है, ये 2x है, इससे पहले इस पूरे पद को गुणा कर देंगे। 2x यहाँ लिख देंगे 4x माइनस 3। अब ये निशान किस चीज का है, प्लस का, तो प्लस के 5, ये प्लस के कितने आ गए, 5 और अगले में लिख दिया 4x माइनस 3। कोष्टक खोल दिया, 4 दूनी 8x स्क्वायर माइनस 2x को 3 से गुणा किया तो माइनस का निशान, पहले तो माइनस का निशान, और 3 दूनी 6 और x। दोबारा देखो, 2x को 4x से गुणा किया था, 4 दूनी 8 और x को x से गुणा किया, x स्क्वायर। फिर 2x को माइनस, पहले निशान किसका, ये माइनस का, ये प्लस का है, तो किसका आ जाएगा, माइनस का। फिर 3 दूनी 6 और ये x का x। फिर ये निशान किसका है, वो लगा दो, प्लस का। 5 चौके 20, 20x और प्लस ये माइनस, तो माइनस 5 ये 15। अब जो समांतर है उसको एक जगह लिख देंगे, 8x स्क्वायर तक चलाई है, ये 6x है, ये 20x है, ये 6x तो किसका है, माइनस का, ये 20x किसका है, प्लस का। अब प्लस के ज़्यादा हुए, कितने ज़्यादा हुए, 20 में से 6 घटा दिए, कितने में 14 और x साथ में लिखेंगे। ये नहीं घटेगा, ये नहीं कि x से x घट गया, नहीं, ये नहीं घटता है, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। माइनस अगली संख्या 15, उत्तर क्या आ गए, 8x स्क्वायर प्लस के 14x माइनस 15। अब ये तो थी आपकी पंक्ति विधि, गुणा आप पंक्ति विधि से करना। स्तंभ विधि से भी इसको कर सकते हैं। स्तंभ विधि से आप किस प्रकार करते हैं, जैसे मान लो कि आपको स्तंभ विधि से करना है, 2x प्लस 5 4x माइनस 3। पहले इस साइड से गुणा करते हैं, रुद्रमेश बाईं तरफ से, 4 दूनी 8x स्क्वायर, फिर 4 पंजो प्लस का है 20x, इसको इससे गुणा किया माइनस का 6x, इसको इससे गुणा किया 5 दिए 15। अब देखो ये हो गया 8x स्क्वायर, ये 20 में से 6 गए, कितने बच गए, 14x प्लस के और माइनस के 15, ये 11, ये 11। लेकिन आपको इनको पंक्ति विधि से ही करना है, ये आना चाहिए आपको, विधि ये भी आनी चाहिए, क्योंकि आप 8वीं क्लास में हो गए तो बेटा ये गुणा है, छोटे छोटे गुणा तो आने चाहिए, बीजगणित भी। और कोई भी विधि पूछे तो दोनों विधियों से आप कर सकते हो, ऐसे आप में मादा होनी चाहिए। इसी प्रकार सवाल है y माइनस 8
को गुणा करना है 3y माइनस 4 से, 3y माइनस 4, y माइनस 8 और 3y माइनस 4। अब देखो पहले y से गुणा करेंगे, y 3y माइनस 4, फिर ये माइनस का निशान है तो यहाँ माइनस का 8 और 3y माइनस 4। पहले y से गुणा किया तो 3y स्क्वायर, 4 से गुणा किया तो माइनस के, ये माइनस का है तो माइनस के 4y, ये माइनस का तो यहाँ माइनस का 8 ये 24y, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 जो 32, 3y स्क्वायर, ये दोनों माइनस के हैं तो दोनों जोड़ देंगे, माइनस के कितने हो गए 28y और प्लस के 32। ठीक है, कर लोगे? इसी प्रकार अगर मान लो पॉइंटों में है 2.5 L की डिग्री और माइनस का 0.5 y, इसको गुणा करना है, सेम संख्या यही है 2.5x माइनस 0.5y, नहीं प्लस का, ये दे रखा है। अब देखो इसको गुणा, एक तो 4 सूत्र हैं, वो चारों सूत्र याद रखने आपको। एक तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, x माइनस वाई और x प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक x प्लस a और x प्लस b बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स a प्लस b और प्लस a। ये 4 सूत्र आपकी सर्व समीक्षा के हैं, ये चारों सूत्र आप लोगों को आने चाहिए। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये किस प्रकार से आया? x प्लस वाई को x प्लस वाई से गुणा किया, अब से एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का एक्स वाई और वाई को वाई से किया वाई स्क्वायर, जोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर आया। इसी प्रकार यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर का ये आ गया। x माइनस वाई स्क्वायर का केवल सूत्र दोनों सेम है, देखो इसमें यहाँ प्लस है इसमें माइनस और संख्याएं सेम है, केवल एक निशान का परिवर्तन है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर तो माइनस के 2xy आ जाएंगे और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों में आएगा, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो प्लस का 2xy आ जाएगा। एक प्लस की संख्या एक माइनस की है तो उस स्थिति में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और अगर एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी दे रखा है तो अगर अगली संख्या देखो चेंज है तो सूत्र हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक एक्स कोष्टक यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कोष्टक ए प्लस बी कोष्टक बंद प्लस गुणा ए बी।
यानी ये भी दोनों आपस में क्या है, गुणा है। तो ये इस प्रकार से ये 4 सूत्र हैं, ये चारों सूत्र आपको आना चाहिए। लेकिन ये इस प्रश्नावली जो हम 10 पॉइंट ये कर रहे हैं 9.4 इसमें नहीं, 9.5 में ये काम में लेने हैं। इसमें तो गुणा कर ही देखने हैं। जैसे अब इसको कर रहे हैं हम 2.5x को गुणा कर दिया 2.5x प्लस 0.5y, फिर माइनस का 0.5y को गुणा कर दिया 2.5x प्लस 0.5y। इसको इससे गुणा किया तो अगर 25 को 25 से गुणा करते हैं 625 होते हैं, दूसरों पर दशमलव लगा दो 6.25 x, फिर इसको इससे गुणा किया 25 पंजो 125 1.25 xy। अब इसको गुणा किया तो ये माइनस आ गया 1.25 xy, और इसको इससे गुणा किया तो ये हो गया माइनस का 0.25 y स्क्वायर। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, सेम है, दोनों क्या हो गए, कट गए। क्या गया 6.25 x स्क्वायर माइनस 0.25 y स्क्वायर। समझ आ गया? यानी जिस प्रकार से पहले इसको इन पूरे कोष्ठक को गुणा कर लेते हैं, फिर इस अक्षर से माइनस का निशान लगा के और पूरे कोष्ठक को गुणा कर लेते हैं, जैसे ये क्या है। अब इन दोनों को गुणा करके जो संख्या सेम होती है उसको काट दिया, एक प्लस के एक माइनस के है, उत्तर आ जाएंगे 6.25 एक्स स्क्वायर माइनस 0.25 वाई स्क्वायर। जैसे सवाल है 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर को गुणा करना है ए स्क्वायर माइनस 2/3b स्क्वायर। पहले अक्षर से 3/4 ए स्क्वायर को गुणा कर दो अगले कोष्ठक से ए स्क्वायर माइनस 2/3b स्क्वायर। फिर कोष्ठक बंद, प्लस का निशान इसके पहले 3b ए स्क्वायर माइनस 2/3b स्क्वायर। इसको इससे गुणा किया तो ये तो आ गया 3/4 ए की घात 4। इसको गुणा किया देखो 2/3/4 ए स्क्वायर गुना 2/3b स्क्वायर। 3 से ये 3 कट गए, 2 कट गया 2 बार, तो क्या गया माइनस का ऊपर तो 1/2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर प्लस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको इससे गुणा किया 3b को गुणा कर दिया 2/3b स्क्वायर से, तो ये b स्क्वायर है। ये 3 से 3 कट गए, क्या बच गया सिर्फ 2 ऊपर प्लस के माइनस का, प्लस माइनस का में माइनस 2b की घात 4। 3/4 ए स्क्वायर ए की घात 4, ये दोनों जोड़ दो 1/2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3/1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। लमसम दो आगे 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, और ये केवल एक ही हुआ 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जोड़े कितने हुए 7, प्लस का कितना आ गया 7 ए स्क्वायर 7/2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2b की घात 4। करने की कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसी प्रकार गुणनफल करने हैं, जैसे 5 माइनस 2x को गुणा करना है 3 प्लस x से। 5 3 प्लस x अगला कोष्टक, फिर यहाँ माइनस का निशान 2x 3 प्लस x, इसको किया 5 3 15, इसको गुणा किया 5x, 2x को 3 से गुणा किया माइनस के 6x, माइनस के 2x को x से गुणा किया माइनस का 2x स्क्वायर। 15 प्लस ये दोनों देखो, ये माइनस का 6x है, ये प्लस का 5x है, तो क्या बचा x और माइनस के 2x स्क्वायर। ठीक है। अब इसी प्रकार जैसे सवाल दे रखा है x प्लस 7y और 7x माइनस y, इसको गुणा करना है। x से गुणा कर दिया 7x माइनस y को, और फिर प्लस 7y से गुणा कर दिया 7x माइनस y को। x से गुणा किया 7x स्क्वायर हो गया, माइनस का x को y से गुणा किया xy, प्लस 7y को 7x से गुणा किया 749 xy, और इसको गुणा किया तो ये माइनस के 7y स्क्वायर। 7x स्क्वायर, ये माइनस का xy है, ये प्लस का xy है, 49xy है, तो कितना बच गए 48xy माइनस 7y। कीजिए सवाल, टफ नहीं है, कोई भी सवाल एकदम सरल सरल है। अगर ध्यानपूर्वक करोगे तो आराम से कर लोगे, और अगर ध्यान नहीं दोगे तो नहीं हो पाएंगे। इसी प्रकार सवाल का सरल कीजिए, जैसे x स्क्वायर माइनस 5 और x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 25, ये दे रखा है। पहले इनको कोष्टकों खोल लो, x स्क्वायर से गुणा कर दिया x स्क्वायर प्लस 5 को, फिर माइनस 5 से गुणा कर दिया x स्क्वायर प्लस 5 को, और अगला 25 ऐसा जैसा लिख दिया, ये स्क्वायर में। अब कोष्टक को खोलते हैं, x को x स्क्वायर से गुणा किया x की घात 3, x स्क्वायर को 5 से गुणा किया तो 5x स्क्वायर, फिर इसको इससे गुणा किया तो माइनस का 5x, और माइनस 5 को 5 से प्लस 5 से गुणा किया तो माइनस के 25, और आगे कितना दिया हुआ है प्लस के 25। ये 25 से 25 कट गए, क्या बच गया x की घात 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस के 5x। या इसमें आप आगे भी करना चाहो तो देखो x सब में है तो कॉमन आ सकता है, तो x स्क्वायर प्लस के 5x और माइनस 5 इतना भी लिख सकते हो। यहाँ तक भी कर सकते हो, यहाँ तक भी कर सकते हो। तो ये इस प्रकार से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। जैसे एक सवाल दे रखा है a स्क्वायर प्लस 5 और b स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5, शायद कहा 3 है। इसको हम करें तो पहले बराबर a की घात 3 से गुणा कर दिया b की घात 3 प्लस 3,
फिर प्लस का 5 बी की घात 3 प्लस 3 और प्लस के 5, इसको गुना किया तो a की घात 3 b की घात 3 प्लस a की घात 3 a की घात 3 प्लस 5 b की घात 3 और प्लस 5 ये 15 और 5 ऐसा ऐसा लिख दिया। a की घात 3 b की घात 3 प्लस 3 a की घात 3 प्लस 5 b की घात 3 और 5 15 कितने हो गए 20। इस प्रकार से इस सवालों को कोई भी गुणनखंड का सवाल है, ये दो पदीय व्यंजक है उनका गुणनफल करना है, गुणनफल करके हल करके और संख्या जो समान है उनको हम जोड़ के लिख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इस प्रश्नावली के कोई 1-2 सवाल अगले वीडियो में करा देते हैं और फिर अगली प्रश्नावली शुरू कर देंगे। जय हिंद।